जगन्नाथ जय मां समलई। मैं सुभाषिष नाथ आपको और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जैसे नॉर्मली ब्लॉग होता है वैसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन ले चुके हो या फिर लेने वाले हो, और मेरे ख्याल से आज दिनांक 5 अगस्त 2023 है और आज आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट लगभग निकल गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको हॉस्टल की एक जिज्ञासा होगा कि हॉस्टल एडमिशन कैसे होगा, हॉस्टल फॉर्म हम कैसे फिलअप करें, हॉस्टल जो एडमिशन होगा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। और आज क्यों 5 अगस्त है तो कल से आपका जो न्यू एडमिटेड बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन आपका हॉस्टल एडमिशन के लिए फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा आपका वेबसाइट में ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसका जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आपका CUET के थ्रू आप क्योंकि एडमिशन लिए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा या फिर अलग कोई भी सेंटर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है वहाँ पे अगर आप एडमिशन लिए हैं या फिर आप स्पेसिफिकली अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में लिए हैं तो आपका CUCET स्कोर आपको वहाँ पे आपको दर्ज करनी पड़ेगी। आपका एडमिशन ईयर है ना, आपका मार्क कितना आया था, उसका रोल नंबर वगैरह वगैरह, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका लोकल गार्जियन कौन है, और ये सब आपका जो डिटेल्स है उसमें आपको फिल करना है। और जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे आपका जो प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें ऑप्शन आती है कि लेस देन 60 किलोमीटर और ग्रेटर देन 60 किलोमीटर। तो अगर आप दूर है आपका, जैसे मान के चलिए आप उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं या फिर आप केरला से हैं या फिर जो विभिन्न जो राज्य हैं या फिर आप हरियाणा से क्यों ना हो, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो मोर देन 60 किलोमीटर आपका होना ज़रूरी है और वो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आप जब ये सब डिटेल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक डायरेक्टली आपको एक PDF डाउनलोड मिलेगा। आपको जब आप सब डिटेल फिल कर देंगे देन वो PDF को आपको प्रिंट करना पड़ेगा और आपका गार्जियन का सिग्नेचर उसमें चाहिए, अलॉन्ग विथ 2-4 चीज़ें और भी ज़रूरत है आपका हॉस्टल एडमिशन के लिए, जो कि आपको ऑफलाइन जाके हॉस्टल एडमिशन कराना होगा। ये तो ऑनलाइन आपका एक लिस्ट निकलेगा जब आप यहाँ पे आने वाले होंगे, 1 हफ्ता पहले आपका निकलेगा ज़रूर, उसके लिए चिंता ना कीजिए। लेकिन आपको ऑनलाइन ज़रूर फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वो PDF में आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट उसमें रिक्वायरमेंट है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर उसमें अटैच करें। उसके साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा और एक चेकलिस्ट होता है उसमें आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसमें आपको करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फादर या मदर का आपका वोटर ID का एक जेरोक्स, दोनों में से किसी का एक सेल्फ अटेस्टेड वाला आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वो उसमें एडमिशन में आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ, हॉस्टल फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपका जो पहला सेशन है, ये जो एकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट होगा अगस्त से आपका दिसंबर तक, आपको अराउंड 9,000 रुपीज़ उसका है। लेटेस्ट आपका फ़ीस अभी वेबसाइट में ही मिल जाएगा, जो मैं लिंक डालूंगा उसी के अंदर वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर जनवरी से आपका जो जून तक, जो आपका जून या जुलाई तक होगा उसके लिए फिर अराउंड 4,000 रुपीज़ उसमें पे करना पड़ता है, जिसमें कि 2,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी मनी होता है, जो कि आपका कोर्स जब कंप्लीट होगा तब आपको रिफंड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हॉस्टल यहाँ पे टोटल 7 हैं, 3 बॉयज़ हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल। लड़कियों के लिए कोई भी दिक्कत है नहीं यहाँ पे। जितने भी लड़की मतलब जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट वो किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट को हॉस्टल मतलब नहीं मिला, ऐसा मेरे को मतलब मैं सुना नहीं हूँ कि पहले भी कभी किसी से मुझे मतलब ऐसा पता नहीं है, क्योंकि सब लड़कियों को हॉस्टल मिलती है। हाँ, अगर दिक्कत होती है तो लड़कों को, क्योंकि ये लड़कों को जो हॉस्टल अलॉटमेंट होती है ये ज़्यादातर आपका मार्क बेसिस में होती है, क्योंकि लड़कों के लिए 3 ही हॉस्टल है ना, होमी जे बाबा बॉयज़ हॉस्टल, रामानुजन बॉयज़ हॉस्टल, ये 2 नया हॉस्टल जो लड़कों के लिए डेडिकेटेड है, और एक तो जो पुराना वाला है जो कि PG हॉस्टल है, जिसको SN बोस हॉस्टल से जाना जाता है, जो कि गेट नंबर 2 के बहुत करीब है। तो ये 3 हॉस्टल जो कि बॉयज़ के लिए डेडिकेटेड है और 4 गर्ल्स हॉस्टल जो है जो कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है।
तो आपको अगर आप बॉयज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पढ़ना चाहते हैं तो आपका मार्क के हिसाब से ही आपको हॉस्टल अलॉट होगी, है ना। जैसे हम अभी सेकेंड ईयर में हैं तो अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर का मार्क के हिसाब से ही हमको हॉस्टल अलॉट होगा, जो कि एक लिमिट होती है। उसमें इतने ही बच्चों को हर एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक कोर्सेस होते हैं उसमें से ही आपको कुछ बच्चों को जो टॉप रैंकर होते हैं उन्हीं को मिलता है, बाकी लोग को बाहर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका गांव है, जाट गांव है या फिर पाली गांव है, वहाँ पे उनके लिए रेसिडेंट जैसे पीजी वगैरह का व्यवस्था है। वहाँ पे आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको लगेगा, वहाँ पे आपको आप जैसे हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे भी आप पीजी में रह सकते हैं। बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ की वेदर के बारे में है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वेदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपका जो 6 सीज़न है ये आपको फील होगी। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट में है, पूरा प्राकृतिक नेचुरल सेटिंग में ये बसा हुआ है। आप यहाँ पे मोर से लेके नील गाय से लेके आप गिलहरी सब आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप आइए यहाँ पे, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रीम वेदर है क्योंकि गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, इसको बोलते हैं प्रचंड गर्मी, और सर्दी होती है तो भी प्रचंड सर्दी होती है, ठीक है। तो मैं क्या क्या एसेंशियल चीज़ें आपको लेके आना पड़ेगा वो भी आपको बताऊँगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताने ही बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का जो आप अगर जो ईस्ट इंडिया है या फिर साउथ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से अगर आ रहे हैं तो आप कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा तक पहुंचेंगे। तो आप सबसे पहले आपको दिल्ली तक आना पड़ेगा। आप ट्रेन से आए या फिर एयरपोर्ट मतलब थ्रू प्लेन आए तो आपको दिल्ली में रुकना पड़ेगा। दिल्ली से फिर आपको 2 रास्ता है, जैसे कि आप बाय बस भी आ सकते हैं और बाय ट्रेन आएंगे। मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी बस में नहीं आया हूँ, लेकिन आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे वो भी बताऊँगा मैं। तो अगर आप बाय ट्रेन आएंगे तो उसके लिए कुछ लिमिटेड ट्रेन चलती है और वो डायरेक्ट न्यू दिल्ली से एक ट्रेन है जो इवनिंग को है, जो आपके लिए कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप ट्रेन में आएंगे तो आपको जो मॉर्निंग में 2-4 ट्रेन चलती है फर्स्ट हाफ में, तो आपको दिल्ली सराई रोहिला एक स्टेशन है दिल्ली का, 5-6 मेन स्टेशन मतलब जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है, तो वैसे ही दिल्ली सराई रोहिला जो कि गुरु गोविंद सिंह मार्ग या फिर रोड है, जो कि रोहतक रोड भी बोला जाता है उसे, वहाँ से आप आ सकते हैं, जो कि करोल बाग के पास में है। तो अगर आप वहाँ से आएंगे तो सवेरे 2-4 ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो उसी ट्रेन में आप 2-4 घंटे में आप 4 घंटा तो नहीं लगेगा आपको, हार्डली 3 घंटे सुपरफास्ट अगर आप जैसे आ रहे हैं, जैसे बीकानेरी एक्सप्रेस होता है और भी कुछ कुछ होती है, तो उसमें अगर आएंगे तो आप 10:30-12 बजे तक आप आराम से महेंद्रगढ़ स्टेशन पहुंच सकते हैं। महेंद्रगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन नहीं है, तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा और वो बहुत कम समय के लिए वहाँ पे रुकती है। तो आप फटाफट से वहाँ पे आप उतर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे काफ़ी आसानी से शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए होती है। आप आराम से 5-6 लोग वहाँ पे बैठ के अपना लगेज लेके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा डायरेक्ट आप आ सकते हैं। आप जब भी ऑटो में आए तो वो 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, तो आप उससे आराम से आ सकते हैं। और आप सीधा बोलना कि मुझे गेट नंबर 2 के पास जाना है, क्योंकि वहीं पे ही आपका बॉयज़ का जो एडमिशन प्रोसीजर आपका एसएन बोस में ही होता है। इस बार कुछ अगर अलग चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, लेकिन मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे एसएन बोस में ही आपका सारा हॉस्टल, जो कि 3 हॉस्टल बॉयज़ का है, वहाँ पे आपका प्रोसीजर किया जाता था। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। और जो मैं बताया आपको, जैसे चालान का एक प्रिंट, आपका जो ऑनलाइन फिल किए थे उसका प्रिंट, जिसमें कि गार्जियंस का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, आपका फादर या मदर का वोटर आईडी कार्ड और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो हम लोग का डिस्पेंसरी आपका पूरा बीचों बीच है, वहाँ पे भी आप जाके करा सकते हैं। बहुत कम समय में बिना पैसे में वहाँ पे आपको हो जाएगा। लेकिन आप अगर करा के लाएंगे तो आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो 1-2 घंटे में आराम से हो जाएगा और आपको हॉस्टल बहुत तुरंत मिल जाएगी। अगर आपका हॉस्टल जो लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम होगा, जो कि मार्क बेसिस में होता है मेनली आपका बॉयज़ के लिए। अगर आप ट्रेन का मतलब ट्रेन से अगर आना नहीं चाहते हैं, अगर आप बस से आना चाहते हैं या फिर ऑड टाइम हो गया, क्योंकि देखिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेन जो कि फर्स्ट हाफ में ही चलती है आपका फ्रॉम दिल्ली, जो सराई रोहिला स्टेशन टू आपका महेंद्रगढ़,
तो आपको एक दिन आपको वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पहले हाफ में मान के चलिए आपका ट्रेन लेट हो गया या फिर आप जो ट्रेन दिल्ली तक पहुंच रहा है तो वो शाम को पहुंच रहा है, तो आप कैसे करें? मेरे ख्याल से आप एक दिन वहाँ पे दिल्ली पे स्टे करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रात को ट्रैवल करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो अगर आप क्या करें, अगर मान के चलिए पहला हाफ में आपका मतलब ट्रेन मिस हो गया, तो आप अगर आपके पास टाइम है, रात नहीं हुआ है, इवनिंग नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो आपका जो कि होंडा चौक गुड़गांव या फिर एप्को चौक में आप उतर के आप सीधा एक बस लेके आप रेवाड़ी आ सकते हैं। और रेवाड़ी से आपको, रेवाड़ी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपका महेंद्रगढ़ के लिए लोकल ट्रेन बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। अगर आपका ट्रेन थोड़ा लेट पहुँच रहा है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे तो भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। करते हैं क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके साथ कैरी करें। तो आपका नॉर्मल, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म कुछ है नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का, तो जो नॉर्मल हम लोग का सिविल ड्रेस होता है उसी में ही हमको क्लासेस जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग का 3 शिक्षा खंड जो कि एकेडमिक ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक 1, एकेडमिक ब्लॉक 3 एंड एकेडमिक ब्लॉक 4। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि मेरा ब्रांच है, मेरा डिपार्टमेंट है टीचर एजुकेशन, तो वहाँ पे भी कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में किसी का कोई भी डिपार्टमेंट का कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं है। हालांकि एमबीए और लॉ डिपार्टमेंट में कुछ उनका जो प्रोफेशनल है वहाँ पे वो लोग कुछ फॉलो करते हैं, हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं। तो अपना अपना नॉर्मल कपड़ा जो रहता है उसको आप कैरी करें। उसके साथ आप ज़रूर, हाँ आप बोलोगे भैया आप क्यों अभी बोल रहे हो ये चीज़, लेकिन आप ज़रूर मुझे बाद में बोलना कि आप सही थे भैया बोल के, तो मैं ये ज़रूर आपको रिकमेंड करूँ कि आपके साथ कंबल वगैरह आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि विंटर यहाँ पे बहुत हेवी होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री तक हो गया था लास्ट टाइम, बहुत मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, है ना। तो बहुत ठंड होती है और अब इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। अगर आपको विंटर बहुत पसंद है तो आप अपने साथ कंबल ज़रूर कैरी करें, आपके साथ आपका विंटर वेयर ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जो छुट्टी होता है, विंटर ब्रेक होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को घर जाने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि एग्ज़ाम होती है। तो मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप क्या करें, विंटर वेयर ज़रूर आपके साथ लें। आप समर वेयर ले ना लें, मुझे वो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी मंगा सकते हैं, लेकिन विंटर वेयर आप ज़रूर लें। अगर आपके साथ कैरी कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप घर से अगर कोई आपको भेज सकता है तो आप घर से भी मंगा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है, क्योंकि मैं खुद अपने साथ वो लेके मतलब उठा के लाया था कंबल चादर वगैरह, है ना। और आपको क्योंकि हॉस्टल में 3 बेड, क्योंकि एक हॉस्टल में 3 लोगों को अलॉटमेंट होता है, तो 3 बेड और 3 कपबोर्ड वगैरह मिलता है। ओल्ड हॉस्टल में कपबोर्ड नहीं मिलता है तो उसके लिए अलमीरा मिलता है सेपरेट सा। तो आप क्या कर सकते हैं, बेड आपको ज़रूर मिलेगा, स्टडी टेबल और आपको चेयर मिलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ अपने से कुछ लेके आना नहीं है, हाँ, लेकिन आपको अपना जो मैट्रेस है, जो कि आपको गद्दा है, ये आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। आप महेंद्रगढ़ से भी ला सकते हैं या फिर गेट नंबर 2 के भी बाहर फोम का जो गद्दा मिलता है वो मिल जाता है, और कटन का चाहिए तो आप महेंद्रगढ़ से ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। करते हैं खाने की, क्योंकि पेट अच्छा रहेगा, पेट अच्छा भरेगा तभी जाके आप पढ़ाई अच्छा करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी जाके आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक हॉस्टल में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे है, लेकिन साउथ इंडियन बच्चे भी बहुत सारे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी चावल का ऑप्शन है, रोटी चावल दोनों का ऑप्शन रहता है। उसके साथ सीजनल वेज का भी ऑप्शन रहता है। एक चीज़ आप ज़रूर मिस करेंगे अगर आप उड़ीसा से हैं या फिर बिहार से हैं, या फिर अगर आप नॉनवेज के प्रेमी हैं, नॉनवेज आपको बहुत पसंद है, तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खाली अंडा का यहाँ पे प्रोविज़न है, यहाँ पे नॉनवेज अलाउ नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप महेंद्रगढ़ जा सकते हैं, यहाँ पर बाहर पे ही आपको नॉनवेज का खाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड है, वो ½ किलो या फिर 1 किलो में ही आपको मिलेगा, है ना। तो ये एक चीज़ आपको खाने को एक दिक्कत है। बाकी अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर वेजिटेरियन फूड आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। आपको दूध दही का जगह है, आप यहाँ पे खा के आराम से आप मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये खाली एक जो दिक्कत है कि नॉनवेज का यहाँ पे नहीं मिलता है, तो अगर आप अपना व्यवस्था कर सकते हैं नॉनवेज का तो कोई इशू नहीं है। करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो आपका जितना भी हॉस्टल है वहाँ पे हर जगह पे आपका लिफ्ट का प्रबंध किया गया है। शिक्षक जो खंड है या फिर जो आपका शिक्षा खंड जिसको बोलते हैं, शैक्षिक खंड, जो कि आपका एकेडमिक ब्लॉक है, वहाँ पे भी आपका
काफ़ी सारा लिफ्ट का मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। आपका सेंट्रल लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, जो कि एकेडमिक ब्लॉक 4 में उसका 3rd फ्लोर में है ना। उसके बाद आपका हॉस्टल से आपका एकेडमिक ब्लॉक तक और गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक आपका 2 बसेस है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ही है। और रेगुलर आपका क्लासेस का टाइम 9 बजे से आपका 10 बजे तक चलती है, और फिर लंच आवर में भी चलती है, और आपका 4 से 4:30 या 5 बजे तक चलती है। तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो आपका एकेडमिक ब्लॉक गेट नंबर 2 के पास जो हॉस्टल है, जैसे 2 गर्ल्स हॉस्टल है और 3 बॉयज हॉस्टल है, वहाँ से आपको पैदल भी आ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बस का भी आप सहारा ले सकते हैं, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहेंगे, क्योंकि जो हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है वो लगभग 500 एकड़, जो कि 493 एकड़ आसपास है। मैं अगर ठीक हूँ तो, अब अगर गलत हूँ तो कोई आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन लगभग 500 एकड़ में ये फैला हुआ है और काफ़ी खूबसूरत सा है। तो लगभग आप अगर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 जाएंगे तो वो आपको काफ़ी दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए भी अगर मतलब हम लोग का माननीय वाइस चांसलर जी जो हैं, उनके द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी वहाँ पे प्रबंध है, जो कि ऑटो बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक ऑटो। उससे भी आप 10 रुपये 20 रुपये दे के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसीलिए कोई इशू है नहीं, ठीक है। और रही बात, अगर आपका कोई भी इशू है और भी कुछ आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्पेशली अगर आप उड़ीसा से हैं, क्योंकि मैं खुद उड़ीसा से हूँ, वेस्टर्न उड़ीसा से हूँ, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कुछ इशू है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कैसे आएंगे, क्या क्या आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नया चीज़ें, नया शहर है, हाँ, तो एक बहुत सारी बटरफ्लाइज हम लोग के अंदर होती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप, अगर स्पेशली उड़ीसा से हैं, तो मैं एक मिनी उड़ीसा का कम्युनिटी हम लोग का ग्रुप है, उसका भी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे बेधड़क आप ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आप उड़ीसा से तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं और भी आपको कोई रिगार्डिंग इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का ग्रुप्स हैं, जो कि आपका एकेडमिक अपडेट्स का ग्रुप है, और भी बहुत सारा बाय सेल का ग्रुप, बाय एंड सेल का ग्रुप है। उसमें भी अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उड़ीसा से हैं स्पेसिफिकली तो मिनी उड़ीसा बोल के एक ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें मैं आपका लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन करें, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे संपर्क कीजिए, और मैं और 1-2-4 हमारे जो मित्र हैं उनका भी नंबर आपको दे दूंगा, है ना। आप उनसे भी बात कर सकते हैं अगर मैं बिज़ी रहूं कहीं पे, हाँ, क्योंकि हम लोग का भी अभी इंटर्नशिप चलने वाला है, तो हम काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। और मैं खुद 14 तक पहुंचूंगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो आपको कोई भी इशू हो तो आप बेधड़क मुझे पूछ सकते हैं, या फिर वो दोस्तों को आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि आप ऐड होने वाले हो तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, और आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हो, आप बहुत ही अच्छी जगह में आ रहे हो। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप आइए। और जो अलग अलग कम्युनिटी, क्योंकि यूनिटी मतलब डाइवर्सिटी जो होता है ना हम लोग का, जो इंडिया का जो अलग अलग जगह का है, लगभग आपका हर एक स्टेट का और हर एक जो यूनियन ऑफ टेरिटरी का जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपको बहुत एंजॉय करने वाले हो। और आप जब आपका कंप्लीट होगा आप फील करोगे कि हाँ आप सही जगह पे आए थे, और यही है, ठीक है। मिलते हैं बाद में।